हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग लंदन टॉक। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल लंदन में एक बहुत बड़ी शादी थी, 22 अगस्त, जुनैद सफदर की शादी, मरियम सफदर अवान के साहबजादे जुनैद सफदर, उनकी शादी, जिनको आने वाले दिनों में रहीम यार खान से ज़िमनी इलेक्शन लड़वाकर कौमी असम्बली में लाने का भी प्लान है। उनकी शादी थी, लेकिन शादी में हुआ क्या, वहां पर झगड़ा कैसे हो गया, ये सारी बातें आज हमने आपके साथ करनी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शादी के बारे में सोशल मीडिया जो है मरियम सफदर अवान का, उन्होंने एक दावतनामा कई दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पे लोगों को देना शुरू किया था। लेकिन जब दावतनामा लेकर लोग शादी में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इन्होंने उनके साथ जो सलूक किया वो आप सब वीडियोस में देख चुके हैं। असल में ये लोग एहतजाज भी करना चाहते थे, क्योंकि इनके ख्याल में ये जो शादी हो रही थी, इतनी महंगी शादी, जिसका पर हेड खर्चा जो है वो तकरीबन 760 से लेकर 1360 तक था। और एक लंदन के महंगे तरीन होटल में हो रही थी। पाकिस्तानियों के ख्याल में, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत जो है उससे ये शादी की जा रही थी। लिहाजा वो अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देने के लिए वहाँ पर अपने बच्चों और औरतों के हमरा पहुँचे। लेकिन वहाँ तो उनको ये मालूम नहीं था कि गुंडों का एक ग्रोह जो है वो वहाँ मौजूद है, और ये वो ग्रोह है जो हमेशा ऐसी वारदातें करता है, जो हमेशा ऐसा ही काम करता है कि जब भी कोई पाकिस्तान के हक में मुजाहरा करने आता है उसके साथ गुंडागर्दी की जाती है। उन्होंने उनके पोस्टर फाड़े। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की औरतों ने उनको गंदी गालियां निकाली। एक ऐसी ओहदेदार ने शुरफा को और शरीफ औरतों को गालियां निकाली जो 50 पाउंड देकर अपने नाम से कॉलम भी छुपवाया करती थी। एक इंतहाई गैर मुहज्जब औरत जिसने गाड़ी में बैठी औरतों को गालियां निकाली और उनके साथ इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया। इसके साथ साथ बरतानिया के जो सदर हैं उनके भाई ने पोस्टर फाड़े, लोगों को धक्के दिए, और एक शख्स नवीद चौधरी मौके पर बेहोश हो गया, जिस पर पुलिस बुलाना पड़ी। बाद अज़ां हमारी इतलात के मुताबिक नवीद चौधरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ सहाफ़ियों ने, जो इंटरनेशनल मीडिया का अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं लेकिन अंग्रेज़ी से लाबलद हैं, इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, उन्होंने वहाँ पर अपनी वफादारी का सबूत देने की भी कोशिश की और वहाँ पर आए हुए नवीद चौधरी, जो कि एक आम शहरी था, उससे उल्टे सीधे सवालात भी किए। अल्लाह मियां उन्होंने लंबी जिंदगी देवे। अल्लाह मियां इमरान खान नहीं आया, चोरा लिया आया इमरान खान। मैं तो कह रहा इमरान खान लव करदा मुहब्बत। जब तुम नवाज शरीफ के घर मुहब्बत च खड़े होंगे, टुटे भज्जे सवाल पूछते हो, पुछो उन्होंने कितों पैसा लिया, कदी तुम पुछया नहीं है। मियाँ साहब इंज करके फिरते होंगे सारे, मियाँ किसी ने हथ इंज बने होंगे, किसी ने खोल के खड़े आकर इंज करके है, थोड़ी जबान नहीं निकलती। मियाँ साहब नहीं, मेरी फैमिली ने क्या है, तू सवाल वो पूछे जो मैं करता, काउंटर क्वेश्चन ना कर। नहीं फिर नहीं, मैं नहीं काउंटर क्वेश्चन। बेटा की बेटा तू तेरे नहीं कि जो तू इतने करता पे तेरा। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने लोग वहां चीख चीख कर नारे लगा रहे थे,
उनमें एक इनके वाइस प्रेसिडेंट जिनका ताल्लुक साउथ हाल से है, और वो चीख चीख कर नारे लगा रहे थे, लेकिन उनको भी अंदर सूट पहन के आए हुए थे, कपड़े बड़े शानदार सबने पहन रखे थे, लेकिन शादी के वेन्यू में जाने की इजाज़त ना मिली। अंदर जाकर एक प्लेट बिरयानी की भी खाने की इजाज़त ना मिली, एक लुकमा खाने की भी इजाज़त ना मिली, क्योंकि अंदर तो इशराफिया थी और ये तो अवाम है, ये तो वोट हैं, और अंदर जो दावत हो रही थी उसमें वोट को इज्जत दी जा रही थी। उसमें सैफुर जैसे शख्स की बेटी की शादी थी जो अबॉर्शन का सूरतकार रहा है सफिया क्लिनिक लाहौर में। उसमें इसाक डालर जो पाकिस्तान से पैसा लूट कर यहाँ गुलछड़े उड़ा रहा है और सियासी पना अप्लाई किए हुए है, वो बैठे हुए थे, क्योंकि वो तो शराफिया है। लेकिन नाज़रीन, एक और बड़ी अहम बात कि आबद शेर अली जो इनके भांजे हैं, सकी चचा की बेटी है, नुसरत शहबाज की भी है, मियाँ नवाज शरीफ की भी, तो उन नुसरत शहबाज की बहन है और मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की सगी चचा की बेटी है। उनका बेटा आबद शेर अली जो लोगों को गालियां निकालता है इनके लिए, इनकी वफादारी में, जिसने शायान अली की माँ को गालियां निकाली एक रेस्टोरेंट में, शायान अली जैसे मुहज़्ज़ब नौजवान को गालियां निकाली, उसको भी शादी में आने की इजाज़त नहीं, बल्कि वो तो अंडरग्राउंड है। जिस दिन से हमने ये कहा ये पकड़ा जाएगा, और ये तारक शफी के फ्लैट से पकड़ा जाएगा, अजमेर रोड से। इमिग्रेशन को इतला दी गई है क्योंकि इसके पासपोर्ट पे यूके में आने की इजाज़त नहीं है, अराइवल नहीं है, कतर से जेली वीज़ा लगवाया गया है, लिहाजा ये भी नज़र नहीं आ। आप बताएं, एक भी वीडियो आप देख लें जिसमें आबद शेर अली नज़र नहीं आ रहा आपको। आबद शेर अली भगोड़ा नज़र नहीं आ रहा, जबकि फैमिली का अहम मेंबर है, और अंदर भी नहीं जाने दिया गया। और किसी कारकुन को शादी में शिरकत की इजाज़त नहीं थी, बल्कि उनको ये कहकर बुलाया गया था कि आपने सूट पहनकर मिठाई खाकर भंगड़ा बाहर डालना है, अंदर नहीं आना। अब मैं किसी की शादी में चला जाऊं, भंगड़े डालता रहूं, वो क्या कहते हैं, अब्दुल बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जुम्मा जंजनल भी कहते हैं इसको। ये तो एक जुम्मा नहीं था, ये तो काफ़ी सारे जुम्मे एक जगह इकट्ठे हुए हुए थे, खुद ही मिठाई ले आए थे, ना तो अंदर से किसी ने इनको मिठाई दी खाने के लिए, खुद ही ढोल वाला ले आए, 20-25 पाउंड खर्च करके बाहर भंगड़े डालते रहे। इनमें अक्सरियत जो है वो नाइयों की थी, और आपको पता है ना वो कौन कौन नाई है, तो वो वहाँ पे भंगड़े डालते रहे, लेकिन अंदर जाने की जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली शादी देखी है कि जिसमें मैं मौजूद तो ना हूँ, लेकिन मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ। और फिर लीडर के बेटे की शादी है, मैं उनका कारकुन हूँ, मैं उनके लिए खून देता हूँ, कुर्बानी देता हूँ, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं। हैरत है, आप ही इसका फैसला कर सकते हैं ये कैसी शादी थी। और जो नवीद चौधरी को आपने देखा, जो इन्होंने उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी की, और फिर एक साफ़ी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखा तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ। तो वो उन साफ़ी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, आपकी फैमिली के साथ भी कर सकता है। तो इतने मतलब जो है ना वो डंके ना बजाएं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बने। मुझे पता है आपका असल काम क्या है और आप अपने गांव में क्या काम करते थे, लेकिन बहरहाल आप जो है वो ऐसा एक साफ़ी होने का सबूत दें, और ऐसा ना करें कि लोगों को कहें कि तुम्हारी फैमिली के साथ देखा क्या हुआ। ऐसा आपके साथ भी होगा, याद रखिएगा। नहीं मेरी फैमिली ने किया, तो सवाल पूछे जो मैं करता। और दूसरा नाज़रीन ये देखें, एक बड़ी आपको मैं बड़ी खबर देने वाला हूँ आज। ये जो इनके ओहदेदार हैं जिन्होंने पिछले दिनों मियाँ नवाज शरीफ पर हमले का ड्रामा भी रचाया था, और ये मलक अरशद केस में भी बड़े नुमायाँ, और एक दफ़ा इनकी कमीज़ भी फाड़ दी थी किसी ने, इधर ही मियाँ नवाज शरीफ के घर के सामने दूसरे ग्रुप ने, मुस्लिम लीग के ही दूसरे ग्रुप ने इनकी कमीज़ फाड़ दी थी।
मैं अगर हो सकेगा मेरी टीम को कहूँगा कि वो फटी हुई कमीज़ वाली भी वीडियो जो है वो दिखाई जाए। तो नाज़रीन इनकी ज़रा ये वीडियो देखें। जी नाज़रीन, आपने देखा ये जिस गाड़ी में आए हैं, अब इसके बारे में हम आपको हकायत बताते हैं। ना तो इसकी एमओटी है जिसको पासिंग कहते हैं, एमओटी के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। ना ही इस गाड़ी की इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। और मेरा ख्याल शायद ड्राइविंग लाइसेंस भी ना हो इनके पास किसी और का, चूँकि ये खुद भी जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर देते हैं लोगों को, यही इनका कारोबार रहा है। तो ये गाड़ी लेकर जिसकी इंश्योरेंस नहीं है, जिसके कागजात नहीं है, जिसकी एमओटी नहीं है, आप इसकी नंबर प्लेट देखिए नाज़रीन, ज़रा गौर से देखिए। इस नंबर प्लेट को देखने के बाद आप इसका रिकॉर्ड चेक कर लें। जो लोग यूके में रहते हैं वो इसका रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको मेरी बात सच साबित होगी कि ना तो इसको एमओटी है ना रोड टैक्स है। मैं हैरान हूं कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस की नज़रों के सामने ये गाड़ियां कैसे गुजरती हैं। इसकी भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है एक शहरी ने और इसका भी नतीजा इनको सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन ये हैं वो लोग जो जुराइम पेशा हैं और जिन्होंने शुरफा पर हमला किया, उनके पोस्टर फाड़े, जो पुरअमन एहतजाज करे। अच्छा, एहतजाज भी कर रहे थे, इन्वाइटेड भी थे, हर एक के पास दावतनामा भी था जो आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो अंदर कौन थे? अंदर चोर, ठग, अबॉर्शन के सूरतकार। हाँ जी, आपका एक समधी जो है वो डॉलर शरीफ के नाम से मशहूर है, इसहाक डॉलर चोर। और दूसरा जो है वो तबला बजाता रहा रेमयार खान चौक में, हमने ये खबर दी थी। और अब ये तीसरा आपने ढूंढ लिया है जो सफिया क्लिनिक टेम्पर रोड पे अबॉर्शन क्लिनिक्स का सूरतकार था। बहुत अच्छी रिश्तेदारियां कर रहे हैं भाई आप, और फिर आप पाकिस्तान की क़यादत करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में आके दोबारा हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने आपके चेहरे पहचान लिए हैं, अब आपके नकाब आपके चेहरों से उतर चुके हैं, अदारे भी आपको पहचान चुके हैं कि आप पाकिस्तान दुश्मन हैं। आप गुलाबी रंग की पगड़ियां पहन के दुश्मनों को पैगाम, खुशी का पैगाम दे रहे। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपकी को अगली जो शादी है वो किसी ऐसे ख़ानदान में हो जिसका ताल्लुक भारत से हो और वो पाकिस्तान दुश्मन हो और उसका मज़हब भी कोई और हो। आप तो मुफादात की शादियां करते हैं ना। आपने एक बेटी तो सऊदीया में ब्याह दी थी जो डाइवोर्स होकर आ गई, एक कतर में भेज दी, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने शादियां, कहाँ कहाँ रिश्तेदारियां, कित्थों दे इट ते कित्थों दा रोड़ा, कित्थों दे इट ते कित्थों दा रोड़ा, अरोड़ा अरोड़ा ते थोड़ा थोड़ा। ये आपका काम है, बड़ा ज़बरदस्त काम है आपका। रिश्तेदारियां हैं, कभी मियाँ हैं आप, कभी आप चौधरी हैं, कभी आप भट्ट हैं। मियाँ महमूद अहमद जो लाहौर की हीरा मंडी के सरकर्दा रहनुमा है, उनको आप कहते हैं हम आपकी बरादरी हमें वोट डालें। सैफुररहमान आपका रिश्तेदार, तबला बजाने वाला आपका रिश्तेदार, ठीक है भाई यही। और क़यादत करना चाहते हैं पाकिस्तान की? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की क़यादत अब सही हाथों में है, पाकिस्तान की क़यादत अब मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान दुनिया में एक बड़ा मुल्क बनकर सामने आने वाला है। और अब ये पाकिस्तान की जो तरक्की है इसको ये आपके नाम रहा। वो जो सबसे ज़्यादा चीख रहा है ना बेचारा, वो मरी का, वो छतरी वाला, वो सबसे ज़्यादा चीख रहा है, जुल्फी बुखारी न्याजी गो न्याज, उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। वो बेचारा जाता है वहाँ से सूट खरीद लेता है, कपड़े खूब खरीदे उसने, स्क्रीनें खूब लगाई हैं पीछे, बड़ी ज़बरदस्त स्क्रीन लगा के 3-4 व्यूज़ लेके वो एक वीडियो बनाता है और चीखता है, बहुत चीखता है। और वो अपने पास से मिठाई भी ले गया होगा, वो मिठाई हमें भी एक दफ़ा उसने खिलाई थी, हमारा भी जानने वाला है, तो वो मिठाई ले गया होगा, अंदर नहीं जाने दिया बेचारा। मुझे अफसोस है, मेरा दोस्त है, मुझे अफसोस है, सियासी कारकुन है। कहाँ है आपके साथ अंजुम चौधरी, कहाँ था बताएं मुझे? दूसरे आपके सियासी कारकुन कहाँ थे? अंजुम चौधरी बच्चों वाली वाला। मैं तो आपको कहता हूँ आप मुलाजम हैं तो मुलाजमत करें ना। मुलाजमत किया आपने, लोगों को धक्के दिए आपने, गालियां निकाली, यही आपका काम है, इसी काम के लिए आपको रखा हुआ है। बने हुए आप मुस्लिम लीग छत्ते आपके 50 साल उम्र, आप यूथ विंग के अहदेदार बने हुए हैं, वर्कशॉपों में आपके दफ्तर बने हुए हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?
चलो अच्छा हुआ आपने अच्छी जगहों पे रिश्तेदारियां, वो मैं फिर कहूँगा प्रोग्राम के आखिर में कि कित्थों दी इट ते कित्थों दा रोड़ा, अरोड़ा रोड़ा थोड़ा थोड़ा। नाजरीन, आज के व्लॉग से इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए, उसी नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੁੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ मैं इधर खाना खाने के लिए आया था संडे का दिन था तो इधर लोग डांस कर रहे थे मैंने कहा हम भी ज्वाइन कर लें तो मैंने वो कह दिया इमरान खान जिंदाबाद तो मिर्चें लग गई तो मैं बर्दाश्त ही कर सकता ये इमरान खान कुछ के तो इन्होंने मुझे अटैक कर दिया एक आया उसने मेरे बच्चे को मुक्का मारा ही इज अंडर 16 मुझे बर्दाश्त हुआ मैं फिर पकड़ लिया उन्होंने मुझे पकड़ लिया अब 40-50 बंदे में अकेला था तो खैर वो दौड़ गए पुलिस आ गई दौड़ गई अब इनको मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा बाकी जो अल्लाह की गुड Ali Haider. So I came with my dad, you know, we went to have some fun, and then after they were attacking my dad, and then I was getting really annoyed. So then obviously I wanted to go protect him, and they came to me and they grabbed me very aggressively. And I told them to stop. I told them to go away, and then they came. They punched me in my face, and I couldn't bear it. So now the police are gonna, you know, they're gonna give them circumstances. Pretend for us. But they're more to sign. You can pretend for us. Yeah, that's fine. आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।